दोस्तों अगर आप अपनी इंग्लिश को बिल्कुल अंग्रेजों जैसा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने मेरे साथ ये 20 मॉडर्न इंग्लिश फिकरात लाजमी सीख लेने हैं। अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपकी इंग्लिश को बिल्कुल अंग्रेजों जैसा बनाते हैं। ये वाला लेसन आपने आखिर तक लाजमी देख लेना है दोस्तों, अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि आपकी इंग्लिश एडवांस लेवल तक चली जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों जब भी आप बेजार होते हैं तो आप आमतौर पर इस सेंटेंस का यूज कर रहे होते हैं, आई एम बोर्ड, आई एम बोर्ड। तो आज के बाद आई एम बोर्ड का इस्तेमाल आपने नहीं करना। जब भी आप बेजार हों तो आपने ये नहीं कहना आई एम बोर्ड। जो सेंटेंसेस मॉडर्न इंग्लिश सेंटेंसेस मैं आपको सिखा रहा हूं, आपने उनमें से किसी एक सेंटेंस को याद कर लेना है और उसका यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है आई एम बोर्ड स्टीफ, एडवांस लेवल का इंग्लिश सेंटेंस है। आई एम बोर्ड स्टीफ या आई एम बोर्ड टू टीयर्स, आई एम बोर्ड टू टीयर्स। इट्स अ बिट ऑफ स्नोर, इट्स अ बिट ऑफ स्नोर। फ्रेंड्स जैसा कि आपको मैंने बताया था कि अगर आप अपनी इंग्लिश को अंग्रेज़ों जैसा बनाना चाहते हैं तो आपको जिस तरह की इंग्लिश वो बोलते हैं आपको वो वाली सीखनी पड़ेगी। तो आई एम बोर्ड आमतौर पर हम यूज़ कर रहे होते हैं, इट्स अ करेक्ट सेंटेंस। लेकिन अगर आप मॉडर्न इंग्लिश फिकरात की बात करें तो ये मॉडर्न फिकरात हैं जो कि आपको मैंने सिखाए हैं। जो वाला सेंटेंस भी आपको आसान लगे आप पिक करें और उसका आपने इस्तेमाल करना है। तो आज के बाद आपने आई एम बोर्ड आपने बिल्कुल भी नहीं कहना, बल्कि आप इन तीनों में से जो आपको आसान लगे आपने वो पिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है आई डिसलाइक इट। कोई चीज़ अगर आपको पसंद नहीं आती तो आप क्या कहते हैं, आई डिसलाइक इट। अगर आपको कोई शख्स पसंद नहीं आता तो आप कहते हैं आई डिसलाइक हिम, मैं उसे नापसंद करता हूं, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास सिंपल वाला इंग्लिश सेंटेंस, मुझे ये पसंद नहीं, आई डिसलाइक इट। मॉडर्न इंग्लिश फिकरात कौन से होंगे अब जरा वो देख लेते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट, सबसे पहला सेंटेंस कौन सा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। नंबर 2, आई डोंट अप्रिशिएट इट। व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंटेंस फ्रेंड्स। तो बजाय इसके कि आप ये कहें आई डिसलाइक इट, आपने कहना आई रियली डोंट अप्रिशिएट इट, मुझे ये पसंद नहीं है, आई डोंट अप्रिशिएट इट। तो आई डिसलाइक इट आपने नहीं कहना। इट्स नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है, इट्स नॉट फॉर मी। सो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आपकी इंग्लिश बहुत ही इंप्रेसिव लगेगी अगर आप इस तरह के इंग्लिश फ्रेजेस का इस्तेमाल करेंगे जो कि मॉडर्न इंग्लिश फिकरात हैं, ठीक है। तो आई डिसलाइक इट आपने नहीं कहना, बल्कि आपने इनमें से कोई एक सेंटेंस आपने पिक कर लेना है। आई डोंट अप्रिशिएट इट, इट्स नॉट फॉर मी और आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट, आपने वो वाला यूज करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब आप ये बताना चाहते हैं कि आप थके हुए हैं उसके लिए आप ये वाला सेंटेंस यूज करते हैं, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं। तो आज के बाद आपने आई एम टायर्ड का सेंटेंस यूज नहीं करना, बल्कि जो सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूं आपने वो यूज करने हैं। आई एम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, आई एम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। आई एम worn आउट, आई एम drained आउट। तो ये तीनों मॉडर्न इंग्लिश फ्रेजेस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं ये बताने के लिए कि आप थके हुए हैं। आई एम एग्जॉस्टेड का सेंटेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मुकम्मल तौर पर थके हुए हैं तो आप कह सकते हैं आई एम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। आई एम worn आउट, आई एम worn आउट, आई एम टायर्ड नहीं कहना, आई एम drained आउट, मैं थका हुआ हूँ। तो ये तीनों सेंटेंसेज आप यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट इंग्लिश फ्रेजेस हैं, आप इनको यूज़ कीजिए, अपनी इंग्लिश को खूबसूरत बनाइए। तो आई एम टायर्ड आज के बाद आपने यूज़ नहीं करना। आई एम सैड, मैं उदास हूँ, मैं दुखी हूँ, आप आई एम सैड का सेंटेंस यूज़ करते हैं, आई एम सैड बोलते हैं हम। तो आपको जो सेंटेंसेस मैं सिखा रहा हूँ ये वाले आपने यूज़ करने हैं। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए कि ये सेंटेंस गलत नहीं है। ये जो सेंटेंसेस मैं आपको सिखा रहा हूँ इनको सिखाने का मकसद ये है कि आपकी जो इंग्लिश है वो थोड़ा मॉडर्न वे को फॉलो करते हुए आप इंग्लिश के सेंटेंसेस का यूज़ करें, ठीक है। ये वाले जो सेंटेंसेस हैं ये आमतौर पर यूज़ हो रहे होते हैं, आई एम सैड, आई एम टायर्ड। तो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो एडवांस लेवल के इंग्लिश फ्रेजेस हैं जो कि आपको लाजमी आने चाहिए, ठीक है। आई एम गटेड, मैं उदास हूँ, आई एम गटेड। या आई एम एब्सोल्युटली डेवास्टेटेड, आई एम एब्सोल्युटली devastated. I am feeling really down, I am feeling really down. तो आज के बाद I am sad नहीं कहना, बल्कि इन तीनों में से आपने कोई एक सेंटेंस यूज कर लेना है, वो आपने यूज करना है। I am gutted, I am absolutely devastated, I am feeling really
डाउन। ओके दोस्तों, अगर आपको किसी बात का नहीं पता तो आप कहते हैं आई डोंट नो। आई डोंट नो इज़ अ वेरी कॉमन इंग्लिश फ्रेज जो कि यूज़ किया जाता है इस सिचुएशन में जब आपको किसी बात का, किसी इन्फॉर्मेशन का नहीं पता होता। आई डोंट नो, आज के बाद आप आई डोंट नो नहीं कहेंगे, बल्कि आप क्या बोलेंगे? आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता। आई हैव नो आइडिया और आई हैव नो क्लू। इससे भी एडवांस लेवल का जो इंग्लिश फ्रेज है वो आप यूज़ कर सकते हैं, आई डू नो। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी इंग्लिश को अंग्रेज़ों जैसा बनाना चाहते हैं तो अंग्रेज़ जिस तरह के इंग्लिश फ्रेजेस का यूज़ करते हैं, आपको वो वाले फ्रेजेस लाजमी सीखने होंगे, उनकी प्रैक्टिस करनी होगी और अपनी डेली रूटीन में उन फ्रेजेस का आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो आपने आई डोंट नो नहीं कहना, बल्कि आपने आई डोंट नो का सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं, आई हैव नो क्लू और आई हैव नो आइडिया। ओके, आई एम वेल, मैं ठीक हूँ। कोई अगर आपकी तबीयत के बारे में पूछे तो आप कहते हैं आई एम फाइन और आई एम वेल। आई एम वेल, मैं ठीक हूँ, लेकिन आज के बाद आप आई एम वेल वाला सेंटेंस यूज़ नहीं करेंगे। जो सेंटेंसेस मैं आपको सिखा रहा हूँ आपने वो सेंटेंसेस यूज़ करने हैं। तो इसकी जगह पर आप कह सकते हैं आई couldn't बी better। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग और एडवांस लेवल का इंग्लिश फ्रेज, आप लास्ट में यूज़ कीजिए। आई couldn't बी better और नॉट बैड, थैंक्स, इतना बुरा नहीं, शुक्रिया। आई एम डूइंग वेल, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के बाद आपने सिर्फ आई एम वेल का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने इन तीनों फ्रेजेज में से कोई एक फ्रेज आप चूज़ कर लें अपनी चॉइस के मुताबिक, जो आपको आसान लगे, जिसे आप बआसानी प्रोनाउंस कर सकें। आप यूज़ कर सकते हैं आई couldn't बी better, नॉट बैड, थैंक्स और आई एम डूइंग वेल। ओके, आगे हमारे पास सेंटेंस है फ्रेंड्स, सॉरी, माफ़ करना, या आई एम सॉरी। ये हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। आज के बाद आप सिर्फ आई एम सॉरी नहीं बोलेंगे, तो आपने क्या बोलना है? माई अपॉलॉजीज, माई अपॉलॉजीज और आई बेग योर पार्डन, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई बेग योर पार्डन और माई बैड। फ्रेंड्स, ये सेंटेंसेस जब आप यूज़ करेंगे तो आगे सुनने वाला आपकी इंग्लिश को सुनकर मुतासर भी होगा और आपकी इंग्लिश भी काफ़ी इंप्रेसिव हो जाएगी। ठीक है, माई अपॉलॉजीज, आई बेग योर पार्डन और माई बैड, इन तीनों सेंटेंसेस का मतलब ये कि है कि मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, लेकिन इनको कहने के जो तरीके होते हैं वो मुख्तलिफ तरह के सेंटेंसेस होते हैं, इसलिए आप तीनों में से कोई एक सेंटेंस चूज़ कर सकती है, माई अपॉलॉजीज, आई बैग योर पार्डन और माई बैड। आगे बढ़ते हैं। यस, जी हाँ, जब आप पॉजिटिव वे में जवाब देना चाहते हैं तो आप कहते हैं यस, यस। आज के बाद आपने यस नहीं कहना, तो क्या कहना है आपने, वो सीख लेते हैं। सर्टनली, सर्टनली, श्योर, ऑफ कोर्स, या। तो डिफरेंट वेज में आप एक बात को कैसे कह सकते हैं वो हमें लाजमी आना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि आपकी इंग्लिश को मैं मॉडर्न बनाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा एडवांस लेवल तक लेके जाना चाह रहा हूँ, इसलिए आपको इस तरह के फ्रेजेस की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, सर्टनली, श्योर, ऑफ कोर्स, या। आज के बाद आपने यस नहीं कहना। अगर आप इनकार करना चाहते हैं तो आप आमतौर पर कहते हैं नो, नो, नहीं। इससे और अच्छे फिक्रात मैं आपको सिखाता हूं। एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, या नो वे, हरगिज नहीं, नो वे, सॉरी, या नॉट लाइकली। चारों का मतलब बिल्कुल सेम है कि आप इनकार कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट वे में आप कर रहे हैं। अगर आप अच्छे फिक्रात से करेंगे तो आपकी इंग्लिश और भी अच्छी लगेगी। सो इन चारों में से जो भी आपको पसंद आए, जो आपको अच्छा लगे, आप कोई फिक्रा चूज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली नॉट, नो वे, सॉरी और नॉट लाइकली। व्हाट, क्या? कोई इंफॉर्मेशन आप आगे से लेना चाह रहे हैं तो आप व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आगे से आप कहते हैं व्हाट, क्या। आज के बाद आपने व्हाट नहीं कहना, बल्कि आपने कहना पार्डन। फ्रेंड्स, जब हमें कोई बात समझ नहीं आती, आगे वाले ने हमें कोई बात बताई तो हमें समझ नहीं आई, तो आप कहेंगे पार्डन। व्हाट डिड यू से, माफ करना, आपने क्या कहा, तो व्हाट नहीं कहना बल्कि पार्डन और सॉरी या एक्सक्यूज मी। आपका जो इस बात को करने का लहजा है, एक्सप्रेशन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखते हुए आपने इन फ्रेजेस का, इन वर्ड्स का आपने यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, पार्डन, व्हाट डिड यू से, सॉरी, एक्सक्यूज मी। तो
तो बेसिकली आप आगे वाले को ये बताना चाह रहे हैं कि आपने क्या कहा। ओके, तो व्हाट का इस्तेमाल आपने आज के बाद नहीं करना। ओके, ठीक है। किसी ने अगर आपको कोई बात बताई तो आगे से आप कहते हैं ओके, ठीक है। ये वाला जो एक शॉर्ट सा वर्ड है आप यूज़ कर रहे होते हैं, आप पॉजिटिव वे में जवाब देते हैं, आप कहते हैं ओके, ठीक है। आज के बाद आपने सिर्फ ओके नहीं कहना, बल्कि जो 4 तरीके, 4 वेज जो आपको मैं बता रहा हूँ, सेंटेंसेस हैं, फ्रेजेस हैं, वर्ड्स हैं, वो आपने यूज़ करने हैं। आपने कहना ऑलराइट, ऑलराइट, और वेरी वेल, वेरी वेल, फाइन, ठीक है, फाइन, या फेयर इनफ। तो ये चारों तरीके जो आपको मैंने बताए हैं, आपने इनको यूज़ करना है, ठीक है, ओके की जगह पर। सो आज के बाद आपने सिर्फ ओके नहीं कहना, ओके को आप पीछे रखें क्योंकि ये कॉमनली यूज़ हो रहा है। तो आज के बाद आपने ओके नहीं कहना, बल्कि जो एडवांस लेवल के इंग्लिश वेज हैं ओके कहने के, वो आपने इनको अडॉप्ट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थैंक्स, शुक्रिया, या थैंक यू एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा जिसका माना होता है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू। आज के बाद आपने थैंक यू नहीं कहना, तो आप कौन से फ्रेजेस का यूज़ करेंगे? ये वाले, आई अप्रिशिएट दैट, आई अप्रिशिएट दैट, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इंग्लिश फ्रेज, आई अप्रिशिएट दैट। थैंक्स अ बंच, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक्स अ बंच, यू आर टू काइंड, यू आर टू काइंड। इस फ्रेज का यूज़ करके भी आप आगे वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सो थैंक्स को आज के बाद आपने पीछे रखना है। आप इसमें से जो अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे ये वाला सेंटेंस ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आई अप्रिशिएट दैट, आई अप्रिशिएट दैट। आप इसको पिक करें और इसको अपने डेली रूटीन में यूज़ करें थैंक्स की जगह पर। प्लीज़, बराए मेहरबानी, प्लीज़, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, आप कहते हैं प्लीज़, प्लीज़। आज के बाद आप प्लीज़ नहीं बोलेंगे, बल्कि ये तीनों वेज हैं जो आपको मैं सिखा रहा हूँ, आपने इनमें से किसी एक को यूज़ करना है। वुड यू माइंड, वुड यू माइंड टू गो विद मी, वुड यू माइंड, क्या आप मेरे साथ जाना पसंद करेंगे, वुड यू माइंड। और वुड यू बी एबल टू हेल्प मी, वुड यू बी एबल टू, बड़े ही पोलाइट वे में आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, वुड यू बी एबल टू गो विद मी। आई वंडर इफ़ यू माइट, मैं सोच रहा हूँ अगर तुम कर सको। सेंटेंस ऐसे बन सकता है, आई वंडर इफ़ यू माइट गिव मी सम मनी, मैं सोचता हूँ अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दें। तो प्लीज़ की जगह पर आप अगर पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन तीनों में से कोई एक फ्रेज को पिक कर सकते हैं। वुड यू बी एबल टू, वुड यू माइंड, और आई वंडर इफ़ यू माइट। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। कोई बात अगर आपको समझ नहीं आती, आप कहते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड। आज के बाद आपने सिर्फ ये नहीं कहना आई डोंट अंडरस्टैंड, बल्कि आपने कहना आई डोंट हैव अ क्लू, आई डोंट हैव अ क्लू, आई जस्ट डोंट गेट इट, आई जस्ट डोंट गेट इट, इट्स बियॉन्ड मी। कोई बात अगर आपकी समझ से बहुत दूर होती है तो आप कहती हैं इट्स बियॉन्ड मी, इट्स बियॉन्ड मी। सो आई डोंट हैव अ क्लू, आई जस्ट डोंट गेट इट, और इट्स बियॉन्ड मी। आई डोंट अंडरस्टैंड आज के बाद आपने नहीं कहना, ठीक है। अगर आपको कोई बात समझ आ जाती है तो आप कहते हैं आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड। तो आई अंडरस्टैंड की जगह पर आपने यूज करना है आई टेक योर पॉइंट, मैं आपकी बात को समझता हूं, बात वही है, ठीक है। आई टेक योर पॉइंट, और गॉट इट, समझ आ गई, गॉट इट, और फेयर इनफ। तो आई अंडरस्टैंड की जगह पर आप इन तीनों फ्रेजेस में से कोई एक फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा आपने ये वाला सेंटेंस यूज़ करना है, आई टेक योर पॉइंट, आई टेक योर पॉइंट, मैं आपकी बात को समझता हूँ। ओके, आई एम एक्साइटेड, मैं पुरजोश हूँ। जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, पुरजोश होते हैं, कोई आपको खुशखबरी मिल जाए, कोई भी किसी वजह से आप पुरजोश हो जाते हैं, तो आप कहते हैं आई एम एक्साइटेड। आज के बाद आपने आई एम एक्साइटेड नहीं कहना, बल्कि आपने क्या कहना, आई एम थ्रिल्ड अबाउट दिस, आई एम थ्रिल्ड अबाउट दिस, या दिस इज़ इनक्रेडिबली एक्साइटिंग फॉर मी। इनक्रेडिबली, नाकाबिले यकीन हद तक एक्साइटिंग, दिलचस्प है मेरे लिए। दिस इज़ इनक्रेडिबली एक्साइटिंग फॉर मी। शॉर्ट सा सेंटेंस है, आपने ये वाला यूज़ करना है, आई एम थ्रिल्ड अबाउट दिस। जल्दी करो, हरी अप। दोस्तों अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि जल्दी करो, उसके लिए आप यूज़ करते हैं हरी अप, या लेट्स हरी अप, चलो जल्दी करो। आज के बाद आपने हरी अप वाला सेंटेंस यूज़ नहीं करना, बल्कि आपने क्या यूज़ करना है, ये वाला, प्लीज़ एक्सपीडाइट, प्लीज़ एक्सपीडाइट, या टाइम इज़ ऑफ द इसेंस, टाइम इज़ ऑफ द इसेंस।
दिस रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन, दिस रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन, एडवांस लेवल के इंग्लिश फ्रेजेस। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अगर आप किसी से मिलते हैं, आपको मिलकर अच्छा लगा, तो आप उसके बाद जो सेंटेंस यूज करते हैं पता है कौन सा है? वो है नाइस टू मीट यू। इट्स अ वेरी कॉमन इंग्लिश फ्रेज। आज के बाद आपने नाइस टू मीट यू नहीं कहना, बल्कि आपने क्या कहना है? इट्स अ प्लेयर टू मेक योर अक्वाइंटेंस, इट्स अ प्लेयर टू मेक योर अक्वाइंटेंस, और आई एम डिलाइटेड टू मीट यू। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने ये वाला सेंटेंस यूज करना है, आई एम डिलाइटेड टू मीट यू, मैं आपसे मिलकर खुश हूं। इट्स अ प्लेयर टू मेक योर अक्वाइंटेंस। अक्वाइंटेंस वाकफियत वगैरह जब हम बनाते हैं तो उसे हम अक्वाइंटेंस कहते हैं। आई एम डिलाइटेड टू मीट यू। ओके, प्लीज रिपीट दैट। कोई बात अगर हमें समझ नहीं आती तो हम आगे वाले से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बात को दोहराएं। आप कहती हैं प्लीज रिपीट दैट। आज के बाद आपने सिर्फ ये नहीं कहना, बल्कि आपने क्या यूज करना है? कैन यू प्लीज से दैट अगेन, क्या आप दोबारा कह सकते हैं? कैन यू प्लीज से दैट अगेन, और वुड यू माइंड रीस्टेटिंग दैट, वुड यू माइंड रीस्टेटिंग दैट। अगर आप मुझसे पूछें तो ये वाला सेंटेंस मैं यूज करना चाहूंगा, कैन यू प्लीज से दैट अगेन, वुड यू माइंड रीस्टेटिंग दैट। जब आपको कोई बात समझ नहीं आती, आप चाहते हैं कि आगे वाले उस बात को दोहराए, तो आप ये दो फ्रेजेस यूज कर सकते हैं, कैन यू प्लीज से दैट अगेन और वुड यू माइंड रीस्टेटिंग दैट। Alright friends, I'll see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.